हर वर्ष 1 जुलाई का दिन डॉक्टर डे के रूप में मनाए जाने के लिए निर्धारित है, लेकिन मंडी स्थित जनरल हॉस्पिटल में इस दिन कोई भी आयोजन नहीं दिखा। बहरहाल इस दिन को धूमधाम से मनाना जरूरी नहीं, हाँ इतना जरूर चाहिए कि भगवान का दर्जा लिए बैठे चिकित्सकों को मिलने वाली दुआओं रूपी फूल की महक का आभास इस दिन उन्हें हो सके। विदित है कि वर्ष भर में विभिन्न दिवसों का आयोजन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है, जिनमें नर्स डे, ब्लड डोनर्स डे, एड्स डे और ऐसे बहुत से अन्य कार्यक्रम वर्ष भर में आयोजित होते हैं। लेकिन यदि बात करें डॉक्टर डे की, तो शायद इस दिन के लिए यहाँ के चिकित्सकों के लिए एक छोटा सा गेट टुगेदर भी नसीब नहीं है। मंडी स्थित जोनल हॉस्पिटल में कार्यरत चिकित्सकों की माने तो आज तक यहाँ डॉक्टर डे पर कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। इसलिए इस दिन भी डॉक्टर रूटीन की तरह ही अपने काम में व्यस्त रहना पसंद करते हैं। भगवान का दर्जा लिए बैठे चिकित्सकों के नाम किया गया वर्ष भर का एक दिन भी चिकित्सकों को नसीब न हो पाए तो कहीं न कहीं चिकित्सक की भावनाएं आहत होती नजर आती हैं। डॉक्टर डे को धूमधाम से मनाना जरूरी नहीं, हाँ इतना जरूर चाहिए कि भगवान का दर्जा लिए बैठे चिकित्सकों को मिलने वाली दुआओं रूपी फूल की महक का आभास इस दिन उन्हें हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। गोविंद सागर झील के किनारे बसे बिलासपुर जिला की जनता आज पेयजल समस्या से जूझ रही है। बढ़ती गर्मी में पानी का गुजारा करने के लिए लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। कहीं न कहीं विभाग को भी इस समस्या से निपटने के लिए नियमों को अपनाकर अपनी कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर जिला जो गोविंद सागर झील के किनारे बसा है, इस झील के आंचल में बैठे लोग भी आज अपनी प्यास बुझाने को तरस रहे हैं। यदि आंकड़ों की माने तो पिछले 10 वर्षों में यहाँ के पेयजल स्रोतों के स्तर में भारी गिरावट आई है। दैनिक प्रयोग के लिए तो दूर, यहाँ बसे लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। घरों के नलों में जो थोड़ा बहुत पानी आता भी है वह भी साफ नहीं आ रहा है। लोग पीने व खाना बनाने के लिए दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। गर्मियों के दिनों में जैसे जैसे पारा बढ़ता है वैसे वैसे ये स्थिति और भी खराब नजर आती है। पानी जो है हमारे पास ये आंशिक तौर पे आ रहा है। करीब आज 10 दिनों के बाद हमारे पास पानी आया है। तो हमने विभाग के कार्यालय में कई चक्कर लगाए, हमारा डेपुटेशन भी जाकर के मिला। तो आज थोड़ा सा मेहरबानी हुई है। पानी जो है, पानी की बहुत प्रॉब्लम हुई और कई दिनों से पानी नहीं था और बहुत परेशानी हुई और फिर अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है, देखते हैं भी आगे आएगा कि नहीं आएगा। पानी जो है वो दूर से लेके आना पड़ रहा है, बड़ी मुश्किल हो गई। इस पानी से सारे काम होते हैं, पानी के बगैर जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिलासपुर में बहुत से घरों को पानी का कनेक्शन बिना फ्लूएल के ही लगा दिया गया है, जबकि नियमों की माने तो हर कनेक्शन पर फ्लूएल लगा होना आवश्यक है। पानी के कनेक्शनों पर फ्लूएल न लगा होना विभागीय कार्य प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि कुछ लोगों ने घरों में पानी की लाइन पर डायरेक्ट मोटरें तक लगा रखी हैं, जिससे अन्य लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। हमने एक नया सोर्स भी टैप किया है इस दौरान नाले के नॉन के पास, उसमें से 2-2.5 लाख लीटर हमें पानी लगभग प्रतिदिन उपलब्ध होगा। उसको 1 या 2 दिन में हम उसको सोर्स को पानी उठा के चालू कर देंगे। ऐसा है, फ्यूल लगाना तो अति आवश्यक है, बिना फ्यूल के विभाग कनेक्शन रिलीज नहीं करता है। लेकिन अगर ऐसे पुराने कुछ कनेक्शन होंगे जहां फ्यूल नहीं लगे होंगे और विभाग के ध्यान में आते हैं, उनमें तुरंत कार्रवाई की जाएगी तथा उसका एक हम सर्वे भी अभी करवाते हैं कहाँ फ्यूल नहीं लगे होंगे और उसके तुरंत उन कनेक्शन को काटा जाएगा। मेन लाइन से कनेक्शन के बारे में भी इसकी हम छानबीन करेंगे, क्योंकि मेन लाइन से भी कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है। कनेक्शन तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से ही होना चाहिए। अगर कहीं किन परिस्थितियों में पहले दिए गए हैं तो उन पे हम गौर करेंगे और उनमें हम देखेंगे, उनकी रिपोर्ट मंगाएंगे। अधिक गर्मी के कारण जल स्रोतों का स्तर भी तेजी से घटा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में प्रदेश भर में बारिश हुई है, लेकिन जल स्रोत फिर भी सूखे ही नजर आ रहे हैं। अनुज खजूरिया, के चैनल, बिलासपुर। शुक्र है गर्मियों के चलते सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के चलते बच्चे अपनी पाठशाला में नहीं थे। सोमवार को मंडी सदर मंडल की राजकीय प्राथमिक पाठशाला वीर तुंगल के भवन की छत गिर गई है। बच्चों की स्कूल में गैर मौजूदगी से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मंडी सदर मंडल की राजकीय प्राथमिक पाठशाला वीर तुंगल के भवन की छत का एक हिस्सा सोमवार सुबह गिर गया। पाठशाला भवन का स्लैब टूटते ही जोर का धमाका हुआ, जिसे सुन इस भवन के अन्य कमरे में अपने कार्य में व्यस्त 6 अध्यापिकाएं अपने कार्यालय से बाहर आ गई और मैदान की ओर भागी। 6 कमरों के इस भवन का एक हिस्सा गिरने से सारा भवन जर्जर हो चुका है, जो कभी भी गिर सकता है।
बीते कुछ दिनों में पड़ी भीषण गर्मी से भले ही लोग परेशान हो गए हों, लेकिन यदि इस गर्मी के कारण स्कूलों में छुट्टियां न हुई होती तो आज शायद स्कूल परिसर में मातम छाया होता। सुबह जब यहाँ थे स्कूल आया तो वहाँ स्कूल का छज्जा गिरा हुआ था। आजकल 5 दिन की छुट्टियां हुई है बच्चों को, अगर बच्चे स्कूल में होते तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इसलिए सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि छज्जे को तुरंत कार्रवाई की जाए, बनाया जाए स्कूल छुट्टियां होने से पहले। कि जो अभी स्कूल की छज्जा गिरा हुआ है, यही हमारे पास में मेरा घर है। ये तो शुक्र है कि गवर्नमेंट ने 4-5 दिन की छुट्टी कर रखी थी गर्मियों की बच्चों को, नहीं तो आज सुबह बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। और खुशकिस्मती रही कि छुट्टियां हुई है और बच्चे कोई थे नहीं। लेकिन फिर भी हम सरकार से डिमांड करते हैं कि ये जो बिल्डिंग है इसका जल्द से जल्द यहाँ पर आकर सर्वेक्षण किया जाए, किसी इंजीनियर को भेजा जाए जो इसकी रिपोर्ट दे। और अभी इस बिल्डिंग को ज़्यादा समय बने हुए भी नहीं हुआ है, तो प्रशासन इस तरफ अपना ध्यान दे। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय पंचायत के माध्यम से वर्ष 1993-94 में निर्मित इस भवन के लिए खंड विकास कार्यालय से धन स्वीकृत हुआ था। यह भी पता चला है कि जब इस भवन की सीढ़ियों का निर्माण कार्य चल रहा था तो उस दौरान सीढ़ी भी गिर गई थी, जिससे एक व्यक्ति घायल भी हुआ था। जिस कमरे की छत गिरी है उसमें दूसरी कक्षा के छात्र बैठते थे। सरकार ने गर्मी के चलते 4 दिन का अवकाश दिया था और पीछे से यह हादसा हो गया। गर्मी के बहाने ने एक बड़ा हादसा होने से तो टाल दिया, लेकिन इस घटना ने भवन निर्माण करने वालों की कारगुजारी को जरूर सामने ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। मंडी के ऐतिहासिक पटल मैदान में जारी छठी चमन लाल मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का बीते रोज समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में मंडी और कुल्लू जिला से आई लगभग 28 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले पर कुल्लू की टीम ने कब्जा जमाया। मंडी के ऐतिहासिक पटल मैदान में जारी छठी चमन लाल मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला जोगिंदरनगर और कुल्लू के बीच खेला गया। जोगिंदरनगर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। जोगिंदरनगर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल्लू के सामने 20 ओवरों में 105 रनों का लक्ष्य रखा। कुल्लू की टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए बिना कोई विकेट गंवाए लक्ष्य को आसानी से हासिल कर जीत पर अपना कब्जा जमाया। इस प्रतियोगिता के समापन समारोह पर मंडी जिला उपायुक्त ओंकार शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। इस मौके पर ओंकार शर्मा ने बढ़िया आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी और साथ ही उन्हें प्रोत्साहन राशि के तौर पर 10,000 रुपए देने की घोषणा भी की। तो इस तरह के टूर्नामेंट आयोजन में काफी समय और धन की भी आवश्यकता होती है, तो मैं आयोजकों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस प्रकार के टूर्नामेंट आयोजन करने का अपना जो बीड़ा उठाया है, अपने आप में सराहनीय कदम है। जो टीम यहाँ पे जीती है और जितने जो विनर और रनर अप रहे हैं उनको तो मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ। साथ में जिन भी टीमों ने इसमें भाग लिया है वो भी सभी बधाई के पात्र हैं। आप लोगों की वजह से इस पटल मैदान में रौनक लगी रहती है। और ज्यादा न कहता हुआ मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और एक प्रोत्साहन के तौर पे इस नैनातुंगा स्पोर्ट्स क्लब को 10,000 रुपए की राशि सौंप करता हूं। इस टूर्नामेंट को स्वर्गीय चमनलाल की याद में आयोजित किया जाता है, जो पुलिस में कार्यरत थे, लेकिन उनकी ड्यूटी के दौरान अकस्मात मृत्यु हो गई थी। आयोजकों ने इस प्रतियोगिता के आयोजन का मुख्य उद्देश्य गाँवों में छुपी प्रतिभा को एक मंच दिलाना बताया। हमारा ये लक्ष्य रहता है कि हम लोकल टूर्नामेंट करा के यहाँ से नए नए खिलाड़ी उभरे। और जो चमनलाल पुलिस में कांस्टेबल था और इसकी ऑन ड्यूटी थ्लॉट में किसी कारणवश मृत्यु हो गई थी और उसकी यादगार में हमने इस टूर्नामेंट का आयोजन आज से 6 साल से करा रहे हैं इस टूर्नामेंट को। और इसका टूर्नामेंट का आयोजन जो नैनातुंग स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से किया जाता है। समापन समारोह में मुख्य अतिथि ओंकार शर्मा ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। एक नजर कार्यक्रम के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया अपने सुझाव हमें अवश्य भेजें। हमारा ईमेल पता नोट करें info@kamalcommunications.com। और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक नजर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।